इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री तरुण, रजनी एवं अनुराग जैन काला एवं समस्त काला परिवार, निवासी ब्यावर, प्रवासी मुंबई, राज तरुण चैरिटी फाउंडेशन मुंबई। पूज्य पिताजी स्वर्गीय श्री चांदमल जी, हीरालाल जी काला। पूज्य माताजी स्वर्गीय श्रीमती सुशीला देवी काला, ब्यावर, राजस्थान। बेटी एवं जमाई श्रीमती अरिधि, श्री अंकुर जी एवं दोहिता आर्यवीर पाटनी, मुंबई। समधी जी श्री रिखब जी एवं श्रीमती पुष्पा जी पाटनी, कोलकाता। भ्राता परिवार श्री राजेश अर्चना, श्री सौरभ, अन्नू, अक्षत, अवधि काला, अजमेर। बेटी एवं जमाई श्रीमती सुरभि, श्री अनित जी छाबड़ा, जयपुर। भ्राता परिवार श्री धर्मचंद, बीना, श्री अंकेश, दीप्ति, अमिघी काला, ब्यावर, मुंबई। बेटी एवं जमाई स्वर्गीय श्रीमती खुशबू पाटनी, श्री कपिल जी पाटनी, जयपुर। भ्राता परिवार श्री कमल, आभा, आयुष, अक्षिता काला, मुंबई। बहन एवं बहनोई श्रीमती सुधा, श्री पदम जी पाटनी, जयपुर। बेटी एवं जमाई श्रीमती मोना, श्री विनीत जी पांड्या, कोटा एवं श्रीमती रुचि, श्री मनीष जी पांड्या, जयपुर। बहन एवं बहनोई श्रीमती वैजयंती, श्री नरेश जी दगड़ा, श्री नवनीत, अंतिमा एवं अरिहंत दगड़ा, किशनगढ़। बेटी एवं जमाई श्रीमती स्वाति, श्री वीरेंद्र जी अजमेरा, अजमेर। बहन एवं बहनोई श्रीमती कल्पना, श्री देव कुमार जी, मेहुल, कासलीवाल, इंदौर। बेटी एवं जमाई श्रीमती ओनिमा, श्री मयंक, दुबई। बहन एवं बहनोई श्रीमती शशि, श्री सुनील जी, हार्दिक एवं अंकिता दोषी, अजमेर। ससुराल स्वर्गीय श्री महावीर प्रसाद जी, श्रीमती प्रेमलता छाबड़ा, श्री पारस, श्रीमती अनीता, उदयपुर एवं श्री संजय, श्रीमती पिंकी, कोटा। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सर्वसाहूणम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय हो। जय हो। परम पूज्य निष्कम सागर जी महाराज की जय हो। दिल्ली से नविता जैन की जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज जी, असत्य वचन में ये दो प्रकार समझ में नहीं आए, भूत निन्नव वचन, अभूतोदय भावन वचन, पैशून्य वचन, सावध्य वचन। कृपया इनको समझाने की कृपा करें। पहला कौन सा है? भूत निन्नव वचन। भूत निन्नव वचन यानी जो बातें अतीत में आपके पास हैं उनको यदि सामने उजागर करने से किसी का कल्याण होता है तो उनको छुपा देना। अभूतोदय भावन वचन। अभूतोदय पहली बात तो ये तुमने लाए कहाँ से हो शब्द? जैनागम के शब्द तो है नहीं, कहीं कौन से ग्रंथ में मिले आपको ये शब्द? अभूतोदय। अब आपने दिया है तो अभूतोदय, ऐसी कोई अभूतपूर्व बातें, जो बातें वस्तुतः अद्भुतकारी हैं, इससे बहुत कुछ कार्य हो सकता है। लोगों को पता चल जाए तो बहुत कुछ धर्म की प्रभावना, समाज का उद्धार हो सकता है। ऐसी बातों को उजागर नहीं करना। ऐसा पैशून्य वचन। पैशून्य वचन तो वही बात है, चुगलीखोरी करना, जलना। ऐसे सावध्य वचन। सावध हिंसात्मक वचन जिसमें आराम परिग्रह होता है, ऐसे वचन। यूएसए अमेरिका से अंशु जैन की जिज्ञासा है, मेरे आराध्य गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, संसार में जीव राशि की क्या निश्चित संख्या कही गई है? क्योंकि जीव ना तो मरण करता है, ना ही नाश को प्राप्त होता है, फिर सभी तय है क्या? इसे समझाने की कृपा करें। सभी पुद्गल जितनी भी राशियां हैं सबका निश्चित है। ना तो एक द्रव्य बढ़ता है ना एक द्रव्य घटता है। जितने द्रव्य हैं वे उतने ही हैं, बस स्थानांतरित होते रहते हैं। कोई निगोद में है, कोई मनुष्य में है, कोई स्वर्ग में है, कोई सिद्धालय में है। राशि निश्चित। पुद्गल परमाणु भी निश्चित है। जितने पुद्गल परमाणु थे उतने ही हैं, ना उसमें से एक घटा है ना घटेगा। हर द्रव्य के भी असंख्यात प्रदेश हैं, उतने सब कुछ निश्चित है इसमें। वस्तु स्थिति इसलिए तो कहा था कि हम जैन दर्शन ने खोजा नीता नित्य, नित्यानित। द्रव्य नियत हैं, पर्याय अनियत है। क्रमबद्ध पर्याय नहीं हो सकती है।
त्रिकालिक सत्ता वाला द्रव्य होता है, पर्याय नहीं होती। पर्याय नियत नहीं होती, कभी अनियत होती है, लेकिन जो द्रव्य हैं उनकी संख्या नियत है, ऐसा मानना चाहिए। गुरुग्राम हरियाणा से आदि जैन इनकी जिज्ञासा है। पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, हम सम्यक्त मिथ्यात्व को कैसे छोड़ें, कृपया मार्गदर्शन करने की कृपा करें। अभी 2-3 दिन पहले प्रश्न आया था, पूरा उदाहरण सहित हमने समझाया था। दिल्ली से शिखरचंद शास्त्री इनकी जिज्ञासा है। पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, मैं जानना चाहता हूँ कि क्रिया विशाल पूर्व किसका वर्णन है और चूलिका किसे कहते हैं, इसका क्रिया विशाल पूर्व किसका वर्णन है? क्रिया विशाल पूर्व का वर्णन है। ये क्रियाएं जो होती हैं, अपनी सामान्य क्रियाएं जो व्यवहार में लोगों को करने योग्य है, धार्मिक क्रियाएं, छोटी छोटी क्रियाओं का वर्णन होता है उनमें, उनको विस्तार से वर्णन होता है। जैसे आपकी पूजन की क्रिया है तो उसका विस्तार से वर्णन, और भी जो प्रक्रिया गृहस्थों के करने योग्य होते हैं, षडावश्यक आदि, उनके मान लीजिए जो गृहस्थी में है धर्म खंडित ना हो और गृहस्थ के कार्य भी चलते जाएं, उन क्रियाओं का वर्णन किया जाता है। और चूलिका किसे कहते हैं महाराज श्री? चूलिका का अर्थ होता है अंत में बचा हुआ विषय। जैसे पूरा का पूरा कार्य कर लिया लेकिन अंत में थोड़ा सा विषय बचा हुआ है, उसको कहीं में सेट नहीं हो रहा तो उसको अंत में चूलिका का डाले। जैसे आप लोग कहते हैं ना, सारे खर्चे डाल करके फिर फुटकर खर्च। अब फुटकर खर्च में छोटे मोटे हैं वो, तो चूलिका का एक प्रकार का थोड़ा सा बचा हुआ हिस्सा जो कहीं नहीं कह पाते हैं, उसको चूलिका के अंतर्गत कह देते हैं। लक्ष्मीनगर दिल्ली से कुसुमलता सोगानी इनकी जिज्ञासा है। पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, केवली और श्रुत केवली में क्या अंतर है, कृपया समझाने की कृपा करें। केवली और शुद्ध केवली का अंतर है, बहुत अंतर है। केवली भगवान वो होते हैं जिन्हें केवल ज्ञान हो चुका, जो मोक्ष जाने का काल जिनका नियत हो चुका, जो सर्वज्ञ हैं, 18 दोषों से रहित हैं, अनंत चतुष्टय से सहित हैं, अरहंत हैं, उसी भाव में मोक्ष जाना निश्चित है। शुद्ध केवली उसे कहते हैं जो भगवान ने जो कहा है उसको द्वादशांग रूप से ज्ञान करते हैं। उनके मोक्ष जाने का काल नियत नहीं है, उसी भाव में मोक्ष जाएंगे ऐसा कोई नियत नहीं है। अर्धपुद्गल परावर्तन काल तक भी भटक सकते हैं, ऐसी भी स्थिति बन सकती है। शुद्ध केवली भी अर्धपुद्गल परावर्तन काल तक भटकते। इतना ज्ञान होकर के द्वादशांग का ज्ञानी है, भावलिंगी संत हैं, तो भी वो उनके मोक्ष जाने का काल नियत नहीं होता। केवली भगवान चतुर्थ काल में ही होते हैं, पंचम काल में नहीं होते। शुद्ध केवली पंचम काल में भी होते। चौथे काल का जन्मा हुआ व्यक्ति ही केवल ज्ञान प्राप्त करेगा, लेकिन पंचम काल के जन्मा को ही शुद्ध केवली बन सकते हैं। उत्कृष्ट संगनन वाले यानी केवली भगवान जो होंगे वो वज्र सब नाराज संगननधारी ही होंगे। शुद्ध केवली हीन संगनन वाले भी होते। पंचम काल में 6 संगननों में से 3 हीन संगनन है, तो हीन संगननधारी को भी शुद्ध केवलीपना प्रकट हो जाता है और वह शुद्ध केवली के माध्यम से धर्म की प्रभावना आदि करते हैं। ऐसे विशेषताएं पाई जाती है। दिल्ली से नविता जैन इनकी जिज्ञासा है। पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रियोग पूर्वक नमन। महाराज श्री, कृति कर्म और कर्म में अंतर क्या होता है, आवश्यक क्या होते हैं और 6 आवश्यक ही क्यों होते हैं, कृपया समझाने की कृपा। कृति कर्म और कर्म। कृति कर्म एक कहलाता है प्रतिदिन धार्मिक क्रिया करने वाले को कृति कर्म। कृति कर्म कहलाते हैं जो क्रिया अपन करते हैं उसके आगे पीछे जो कार्य कहलाता है। जैसे भगवान की भक्ति करना, तो भगवान की भक्ति करते समय कृति कर्म क्या कितने कायोत्सर्ग हैं, कितनी अवनति हैं, ऐसे करके करना, कितने बार बैठ के नमस्कार करना, कितने बार अवनति करना, तो ये कृति कर्म है। यानी षड आवश्यकों को करने के लिए 24 घंटे क्रियाओं को करने के लिए जो कृति कर्म किया जाता है। स्वाध्याय है तो स्वाध्याय के पहले भक्ति करना, शुद्ध भक्ति करना, आचार्य भक्ति करना, 2 कायोस्वर करना, एक कृति कर्म कहलाता है। प्रतिक्रमण प्रतिक्रमण अलग चीज़ है। प्रतिक्रमण का कृति कर्म, आलोचना का कायोस्वर करना, प्रतिक्रमण का कार्य करना। तो जो अपने जावश्यक क्रियाएं हैं उन क्रियाओं को करने के आगे पीछे जो विधि की जाती है उसको कृति कर्म कहते हैं। जैसे सामायिक है अब सामायिक को करते समय उठ के खड़े होना,
चारों दिशाओं में आवृत करना, 12 अवनति करना, नमस्कार करना, थोसाहमी दंडक आदि पढ़ना, ये सब कृतिकर्म कहलाते हैं। तो ऐसे कृतिकर्म जो अपने 6 आवश्यक में करते हैं, आपके गृहस्थों के अलग हैं, हमारे अलग हैं, हम लोग अपने कृतिकर्म करते हैं। बहुतायत मुनियों के रूप में कृतिकर्म कहा जाता है, तुम्हारे लिए भी कहा गया, लेकिन तुम्हारे लिए पूजा आदि सामान्य कह दिया। अब आपकी पूजा है तो पूजा कैसे करना? पूजा कृतिकर्म नहीं है। पूजा के लिए करना कि भाई स्थापना करना, आवाहन करना, शांति विसर्जन करना, पवित्र अपवित्र आदि पढ़ना, ये जो पूजा के अंग हैं उन अंगों के लिए इस प्रकार से पूजा का उसको कृतिकर्म कहते हैं। हमारा श्री आवश्यक कर्म का अर्थ, कर्म का 2 रूप में है। जिसको किया जाता है उसको कर्म कहते हैं, वो कुछ भी हो सकता है। कर्म यानी जिसको किया जाए वो कुछ भी हो जाए। वो किसी को मार रहा है तो वो भी एक कर्म है, गाली दे रहा है तो वो भी कर्म। एक सामान्य कर्म की विवक्षा, कर्म का अर्थ जिसको किया जाता है वो कर्म कहलाता है। अब वो आप क्या करते हो? यदि आप खुजली चल रही है तो आप खुजाना कर्म है, आप सिर में पसीना पहुंच रहा है, पसीना कर्म है। जो क्रिया आप करोगे उसको कर्म कहते हैं। दूसरा कर्म रूढ़ अर्थ में आता है, आजीविका के लिए षट कर्म। जो आजीविका के लिए किया जाए वो षट कर्म के नाम से जाना जाता है। तीसरा कर्म आता है जो कर्मों का बंध होता है, 8 कर्म होते हैं। तो ये रूढ़ अर्थ में आता है कि जो व्यक्ति राग द्वेष आदि भाव करते हैं उनको कर्म। इस प्रकार कर्म की 2-3 व्याख्याएं समझ लेना चाहिए। महाराज श्री आवश्यक 6 ही को होते हैं, कृपया इसको समझ। आवश्यक 6 ही होते हैं, वो तो 7 कहते तो भी प्रश्न होता है। 6 में सब कुछ अंतर्भूत हो जाता है। एक एक आवश्यक के अनेक अनेक भेद हैं। जैसे देव पूजा, अब एक पूजा शब्द से कह दिया, पूजा के कितने भेद हैं? स्तुति भी आती है उसमें, प्रशंसा भी आती है, पूजा में विधान भी आएगा, पूजा में अभिषेक भी आएगा, पूजा में छोटी पूजा भी आएगी, पूजा में अर्घ्य भी आएगा। तो अब पूजा के इतने सारे भेद हैं कि पंचकल्याणक भी पूजा है। तो बहुत सारे भेद, इनके भेद उपभेद अपन कर सकते हैं। भगवान की गुरु पास्ती है, अब गुरु की उपासना किससे की जाए? नवदा भक्ति है, गुरु की भैयावृत्ति करना, गुरु के विहार कराना, गुरु की अनुकूलता बनाना, गुरु को शास्त्र भेंट करना, पिछी कमंडल आदि देना, उनके अनुकूल वातावरण, ये सब कितने प्रकार के कर लीजिए आप। जितने गुरु के प्रकार हैं उतने भेद बन जाएंगे। इनके लिए बसत का अलग आवश्यक होगा गुरु में, बड़े गुरुओं के लिए, साधुओं के लिए संतशाला बनाना। तो ये सब कृतिकर्म है। स्वाध्याय का कृतिकर्म बढ़िया स्वाध्याय है, इनके भेद कर लिए, कौन से अनुग का स्वाध्याय, कैसे स्वाध्याय करना, क्या करना, ये सब आ जाते हैं। इसी प्रकार सब में ले लेना चाहिए। रामगंज मंडी से शोभित जैन इनकी जिज्ञासा है, पूज्य गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमस्तु। महाराज श्री जिज्ञासा है कि जीवन में यदि कोई एक कर्म ऐसा करना हो जिसके बाद हमारा मोक्ष जाना निश्चित हो जाए, चाहे फिर मोक्ष कई जन्म के बाद ही क्यों ना मिले, तो हमें वो कौन सा कर्म करना चाहिए? कृपया समाधान करने की कृपा। आगम में गारंटेड कर्म तो संलेखना है। संलेखना करने वाले को 2-3 भाव 7-8 भाव मोक्ष मिलता है। गारंटी का अर्थ तो मात्र एक ही चीज में मिला है। मैंने भी सारे जितने मुनि पद में नहीं, मुनि पद भी अर्धपूर्ण परावर्तन काल तक भटक सकता है। भावलिंगी मुनि, उपसम श्रेणी में चढ़ने वाले मुनिराज भी, सम्यक दृष्टि भी, सम्यक दृष्टि अर्धपुद्गल परावर्तन काल तक भटक सकता है, छूट सकता है समय। चारित पालन करो, सम्यक दर्शन पालन करो, तपस्याएं करो, सब कर लो, सबका कोई का काल नियत नहीं है। मात्र एक आगम में कही गई है, जिसने संलेखना पूर्वक मरण किया है उसका 2-3 या 7-8 भाव में मोक्ष हो जाता है। आगम के अनुसार तो यही है। फिर तुक्का वाली बात है, फिर तो ऐसे लोगों के हुए, एक अंतर्मुहूर्त में अंजन चोर जैसे को भी मोक्ष हुआ, भरत चक्रवर्ती को मोक्ष हुआ। जो बड़े बड़े कठोर तपस्याएं करने वाले उनको नहीं हुआ। घोर घोर तपस्याएं करने वाले, घोर तपस्याएं करने वाले, मासोपवास करने वाले, बड़े बड़े आतापन योग करने वाले, वज्रसम नाराज संज्ञादि चौथे काल में जन्म वाले मुनिराजों को भी मोक्ष नहीं हुआ और एक अंतर मुहूर्त में भी केवल ज्ञान हो गया। ऐसे भी भंग मिलते हैं, लेकिन उसमें गारंटी नहीं है
संलेखना में गारंटी दी है आगम के अनुसार। इसलिए संलेखना पूर्वक मरण करने का प्रयास करो। और संलेखना मरण नियम से वृत्ति की ही होती है, आवृत्ति की नहीं। चौथे गुण स्थान वृत्ति की समाधि नहीं होती। एक अभी किसी व्यक्ति ने कोई कहा कि वो अवृत्ति है और बोले मेरी समाधि चल रही है, मेरी समाधि चल रही है, मैं समाधि में लीन हूं, मैं जल्दी जाने वाला हूं, समाधि चल रही है। अरे भाई समाधि काहे की चल रही, वृत्ति तो हो ही नहीं। 12 व्रत लिए बिना समाधि और संलेखना हो ही नहीं सकती। अविरत सम्यक दृष्टि भली हो, चौथे काल का सम्यक दृष्टि क्यों ना हो, तो भी उसकी संलेखना नहीं मानी जाएगी। संलेखना तो 12 व्रतों के बाद ही है। पूज्यवर समंत्र मंत्र महाराज ने 12 व्रतों के बाद फिर संलेखना का वर्णन किया कि 12 व्रत पहले पालो फिर उसमें। कई आचार्यों ने तो 12 व्रतों में शिक्षा व्रत में संलेखना को रख दिया कि संलेखना एक शिक्षा व्रत है। तो पहले वृत्ति बने बिना ना तो उसकी समाधि होती है ना संलेखना होती है। ये तो अपना टेलर बनाना है। अरे उन्होंने तो महीनों पहले ही कह दिया था मैं समाधि में लीन हूं। अभी समाधि में काहे के लिए, वृत्ति तो देखो प्रतिमाएं कितनी है। रामगंज मंडी से ही एक और जिज्ञासा है। पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री भगवान के जन्म से पूर्व भगवान की माता को दिखाई जाने वाले 16 स्वप्न में भगवान की माता को एक लक्ष्मी दिखाई देती है जिसकी दोनों ओर विशाल हाथी खड़े हुए हैं और अपनी सूंड से लक्ष्मी पर जल की बौछार कर रहे हैं। गुरुदेव यद्यपि जैन धर्म तो केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी का ही आराधक है, किंतु स्वप्न में जिस लक्ष्मी का स्वरूप बताया गया है, क्या वैसी लक्ष्मी देव रूप में वास्तव में विद्यमान रहती है क्या? कृपया समाधान करें। देवों में एक लक्ष्मी नाम की देवी होती है। उस देवी का वैभव जो कुछ ऐसा वर्णन करते हैं कि वो भी जब गजे उस पर हाथी पे चलती है या उनका वैभव हो, जैसे एक सरस्वती की कल्पना है, ऐसे ही देवी। और लक्ष्मी नाम की है श्री हृदय दीति बुद्धि लक्ष्म्या। तत्वार सूत्र में भी एक लक्ष्मी नाम की देवी का वर्णन आया। अब यहाँ स्वप्न में कौन सी लक्ष्मी का है, कैसा है, इसका विस्तार से वर्णन तो मिला नहीं, लेकिन एक आकृति है जो शुभ लक्षण के रूप में दिखाई गई है। वहाँ कोई पूजा के रूप में नहीं दिखाई गई, आराधना के रूप में नहीं दिखाई गई, वहाँ कोई सम्मान के रूप में नहीं दिखाई गई, एक सगुन के रूप में दिखाई गई। और सगुन के रूप में लक्ष्मी का अर्थ ये भी होता है कि वैभव, रत्न राशि अलग है और लक्ष्मी का रूप अलग है। क्योंकि स्वप्न में बहुत सारी ऐसी पेड़ के ऊपर 2 मालाएं टंगी हुई हैं। अब माला से क्या मतलब है, माला से क्या लेना देना, सगुन है। ये शुभ सगुन के रूप में लक्ष्मी दिखाई गई, ना कि आराधना और पूजा के रूप में दिखाई गई। अब ये कैसे किस रूप में प्रस्तुत हुई है, तो यूँ मानना चाहिए एक आकृति है जो शुभ के रूप में प्रस्तुत की गई है। कोटा से सुमन जैन की जिज्ञासा है। पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। गुरुदेव, जिस प्रकार समोसरण में एक मेढक मुंह में अपने कमल की पंखुड़ी दबाकर भगवान के दर्शन करने के लिए जा रहा था और रास्ते में ही उसकी मृत्यु को प्राप्त हो गया और वह स्वर्ग में देव हो गया, तो क्या महाराज जी इसी प्रकार सभी पूजा करने वाले स्वर्ग में जाते हैं? और क्या किन किन नियमों से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, कृपया बताने की कृपा करें। देखो, परिणामों के ऊपर है। पूजा करने वाला आवृत्ति भी जाता है। निशेष शीलेषु वृत्तिशा, यानी निश्शील भी सभी आयुओं को बंद कर रहा है। एक तत्वार सूत्र में ऐसा एक सूत्र आया है कि जो आवृत्ति है वो 4 गतियों में जा सकता है, कोई बाधा नहीं है। लेकिन अब वो भगवान की भक्ति कर रहा है तो स्वर्ग तो जाएगा भक्ति के स्मरण करने वाले। सामान्य तो यही भाषा बोली जाती है, लेकिन उसके ऊपर आधारित है वो किसके लिए पूजा कर रहा है। हो सकता है किसी की हत्या करने के लिए पूजा कर रहा हो सकता है किसी पाप में सफलता के लिए पूजा कर रहा हो। अब पूजा के अंदर का भाव उसके ऊपर आधारित है। मेंढक का भाव पवित्र था, वो संसार के भोग विलासिता के लिए पूजा नहीं कर रहा था। इसलिए पूजा करने वाले के अभिप्राय के ऊपर आधारित है कि वो किस भाव से पूजा करता है। यदि भाव उसका अच्छा है, भक्ति का है, तो नियम से उसको स्वर्ग मिलता ही है। अमेरिका से सुनीता जैन की जिज्ञासा है। पूज्य महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, अमेरिका में रहने वाले माता पिता ये जानना चाहते हैं
कि अपनी आने वाली श्रुत पंचमी यानी मंगलवार कल दिन 2.5 साल के बच्चे या छोटे बच्चों को अगर पहली बार लिखाई शुरू कराने के शगुन की विधि करते हैं तो ये विधि क्या है, कृपया बताने की कृपा करें। और वहाँ के लोग विदेश में रहते हैं तो महाराज जी हम लोग श्रुत पंचमी का पर्व कैसे मनाएं, कृपा मार्गदर्शन करने की कृपा। शुद्ध पंचमी का एक ऐसा पर्व है जिस दिन अपन को लिपि मिली थी और सब लोगों को अपने विदेश में हो चाहे देश में हो, मंदिर में हो या घर में हो, शास्त्री जी को स्थापित करके आपको पूजा की विधि करना है। उस दिन अपने शास्त्र में ज्ञान दान देने के लिए बात सोचना है, शास्त्र आदि में पलासना आदि चलाना है। अपने बच्चों को यदि उस दिन जो शुरुआत कराना चाहते हो तो बिल्कुल करा सकते हो। आ अरहंत का पहले लिखना सिखाओ उनको, पहली लिपि आ है तो आ अरहंत का सुनाओ, और आपका इंग्लिश में पढ़ाते हो तो ये सिखाओ, तो उससे भी यही बनेगा, शायद अरहंत का यही बनेगा। तो फिर उससे शुरू कराओ और नमोकार मंत्र सबसे पहले बच्चों को लिखाना सिखाइए, और छोटे में लिखाना है तो ओम लिखाइए। शुद्ध पंचमी के दिन उनसे पहली बार अपनी किताब पर कापी पर ओम लिखवाइए। ओम के साथ साथ में आपका जैसा भाव बने नमोकार मंत्र दिखाइए, ओम नमः सिद्धिव्या लिखाइए। कोई पवित्र अच्छा नाम कोई भी हो वो उनसे आप पहले शुरुआत कराएं, कर सकते हैं। और वर्णमाला यदि सिखाना है तो वर्णमाला के लिए भी आप शुरुआत करा सकते हैं नमोकार मंत्र पढ़ करके, और कोई ना कोई पाठ कंठस्थ करने का भी संकल्प कर सकते हैं। इस शुद्ध पंचमी से लेकर अगली शुद्ध पंचमी तक हम कोई फलाना पाठ याद करेंगे। शुद्ध पंचमी के व्रत भी आते हैं, शुद्ध 25 कहलाती है। तो शुद्ध 25 यानी द्वादशांग के जो 25 जो होते हैं, 11 अंग 14 पूर्व, तो ये 25 उपवास कर सकते हैं, 25 एकासन कर सकते हैं कि मैं और उसके जाप आदि कहीं किताब आदि में प्रकाशित होंगे, वो सब पढ़ सकते हैं। जितना करना चाहो उतना कर सकते हैं। शायद कल, मुझे पता नहीं है, जैसा बताया है आपको प्रश्नों के बीच में है, पहले के बीच में पहले दिखाएंगे क्या? अब आप बता देते हैं कि उस समय शायद यहाँ से भी शुद्ध पंचमी की पूजा आपको कराई जाएगी। आप लोग अपने घर में टीवी के सामने समय अभी बता देते हैं, इतने समय पर पूजा की थाली लेके बैठे। शुद्ध पंचमी की पूजा यहाँ से सारे भारतवर्ष के लिए संभवतः लाइव का मुझे पता नहीं है, होगा तो हम लोगों का कार्यक्रम तो है कि शुद्ध पंचमी की कल पूजा होगी, षटखंडागम की पूजा होगी, और उसके बाद शुद्ध पंचमी की जो कथा है, शुद्ध पंचमी कथा जो वीरसेन स्वामी महाराज ने लिखी है, उस कथा का वाचन भी करूँगा। हर साल प्राय शुद्ध कथा का वाचन होता ही है, प्राय एक आध को छोड़कर सन 1994 से चल रहा है। शुद्ध पंचमी के दिन शुद्ध पंचमी की जो मूल कथा है प्राकृत भाषा में है, उस कथा को मैं अर्थ बताता हूँ, प्राकृत भी पढ़ूंगा और उसका अर्थ भी समझाऊंगा। तो ये दो काम कल यहाँ से होंगे, पूजा का भी काम होगा। आप लोग द्रव्य लगा के रखें और शांति के साथ कल शुद्ध पंचमी की कथा सुने। टाइम का अभी आपको बता दें। भोपाल से आशिका जैन की जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, रावण ने कैसे और किस पर्याय में तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया था, कृपया समझाने की कृपा करें। रावण के संबंध में अभी तीर्थंकर प्रकृति के बंध का कोई उल्लेख नहीं मिलता, अभी वो आएगा, आकर के करेगा। सागर से आदेश जैन इनकी जिज्ञासा है, पूज्य गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, भोग भूमि में माता और पिता की मृत्यु बच्चों के जन्म लेने के बाद छींक और जमाई से होती है, फिर उनके परिवार में क्या दो ही जन होते हैं क्या, कृपया? दो ही जन होते, वहाँ कोई रिश्तेदार नहीं होते, कोई ब्याही जी नहीं होते, कुछ नहीं, दो ही प्राणी आते हैं और दोनों एक साथ आते हैं और एक साथ जाते हैं और एक साथ रहते हैं। उनका जीवन ही ऐसा है, वहाँ की व्यवस्था है, एक साथ आएंगे, एक साथ रहेंगे और एक साथ मरेंगे। और उनके जीवन में मात्र जीवन का जब अंत में 9 माह शेष रहते हैं तभी वो गर्भ धारण करते हैं। जीवन में असंख्यात वर्षों की आयु होती है, असंख्यात वर्षों की, असंख्यात वर्षों में कभी भी उनको गर्भाधारण नहीं होता।
मात्र जब 9 माह शेष रह जाएंगे तभी उनका 9 माह भी फिक्स है। ऐसा डिलीवरी नहीं तुम्हारा कि कोई 10-5 मिनट आगे पीछे हो जाए, कोई आगे पीछे, ठीक 9 माह का जितना टाइम है उसमें 1 मिनट भी आगे पीछे नहीं होता। वहाँ का ऐसा नियोगी संबंध है। छोटी बिजोलिया से मयंक जैन की जिज्ञासा है, पूज्य गुरुदेव के चरणों में परिवार सहित नमोस्तु। महाराज जी, जब हम भगवान का अभिषेक करते हैं तो गर्म पानी से करना चाहिए या ठंडे पानी में लौंग डालकर भी कर सकते हैं, क्या दोस्त तो नहीं लगेगा? देखो, श्रेष्ठ तो गर्म पानी से है, क्योंकि गंधोदक आपका रखा रहता है 11 बजे 12 बजे तक आदि तक। तो श्रेष्ठ तो यही है कि प्रायश्चित करके करें तो अच्छा ही अच्छा है। कोई मजबूरी पड़ जाए कि अग्नि नहीं है, कुछ नहीं है, तो ये मजबूरी में कभी कोई बात हो तो बात अलग है, लवंग आदि डाले, बाकी प्रायश्चित ही करना चाहिए। लालकोटी जयपुर से महेंद्र छाबड़ा, इनकी जिज्ञासा है, पूज्य गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, जिज्ञासा है कि कोई भी व्यक्ति असाता की उदय में स्वाध्याय लाभ के अभिप्राय से भगवान की शांतिहारा पूजन विधान आदि करते हैं तो उससे पाप बंद होता है। इस प्रकार का विवेचन कल एकांतमति विद्वान के द्वारा किया गया। महाराज जी, क्या यह संभव है? जबकि यह सब तो शुक्रिया है, समाधान करें। उन पंडित पर जिस दिन विपदा पड़ेगी ना, तो भगवान के तो छोड़ो, वो तो गधे के सामने भी पाप का करने के कार्य करते पाए जाएंगे। ये बिल्कुल गलत है। एकांतमति नहीं, महान अज्ञानी है, ग्रस्त है। अपनी बीमारी दूर करने के लिए, अपनी कुछ आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भगवान की कोई भी क्रिया कर सकता है। पूजन, अभिषेक, माला, जाप, व्रत, स्तोत्र, सारे संकल्प आप कर सकते ग्रस्त के लिए। बस अनैतिक कार्य नहीं करना। जो ग्रस्त के संबंधित घर में यदि बच्चा बीमार है तो करेंगे। मैना सुंदरी ने अपने पति को कोढ़ दूर करने के लिए सिद्धचक्र मंडल विधान किया, भाव किया। कितने छायक समय दृष्टि भरत चक्रवर्ती ने, छायक समय दृष्टि कितने लोगों ने पूजा, महापूजाएं आदि की। तो ये सब मिथ्यात की बातें हैं। अभी बीच में जब साधु संत लोग नहीं थे ना, तो ऐसे ही नहीं एकांतमतियों ने मंदिर खाली करवा दिए थे। मैंने ये देखा, मंदिरों में पूजन करने वाले नहीं रहे, अभिषेक करने वाले नहीं रहे, और सब कहाँ पहुंचे? मिथ्यात्व में पहुंच गए। क्योंकि उनकी धारणा बन गई कि भगवान के सामने कुछ मांगना पाप है, भगवान के सामने दुखों को दूर करना पाप है, भगवान का अभिषेक पूजन करना पाप है। इसके लिए तो लोगों ने कहा कि समस्या तो है, भगवान के सामने तो नहीं करेंगे, लेकिन वो गुरु कुदेव को शास्त्रों में पहुंच गए। पता नहीं कहाँ कहाँ भटकते पहुंच गया। मैंने पूछा, भाई क्या है? बोले, महाराज जी, जिनेंद्र भगवान के सामने एक पंडित जी आए थे। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति अपनी बीमारी दूर करने के लिए, अपने सुख सुविधाओं के लिए भगवान की शांति धारा करता है, वो नरक जाएगा, दुर्गति जाएगा, मिथ्यात जाएगा। तो हमने छोड़ दिया। पर यहाँ कह दिया, बोले यहाँ जो बैठने वाले जो पंडा हैं, पुजारी हैं, जो झाड़ा फूंकी करते हैं, इन्होंने कहा नहीं, यहाँ तो तुम कुछ भी मांगो स्वर्ग जाओगे। यहाँ तो कुछ भी मांगो, सट्टा का नंबर मांगो तो भी कोई पाप नहीं। तो महाराज जी, यहाँ मांगने में हमारे पाप नहीं होगा और जिनेंद्र देव के मांगने में पाप होगा। बोलो भाई, सारा मिथ्यात फैला दिया। सबसे ज्यादा इन एकांतमतियों ने मिथ्या दृष्टि, गृहीत मिथ्यात फैलाया। जैनियों को सबको मिथ्या दृष्टि बना दिया, क्योंकि मंदिरों में सिखाया, मंदिरों में सब कुछ निषेध कर दिया। लोग दूसरे दुनिया भर के चबूतरे पूजने लगे, दुनिया भर के आले पूजने लगे, दुनिया पता नहीं क्या क्या करने लगे। भगवान ही मालिक है। बिल्कुल इन बातों में बिल्कुल मत आना। आप ग्रस्त लोगों के लिए हमारे सराग और वीतराग भक्ति कहिए। अभ्युदय और निश्चय सुख, समय सार में जो कहा है वो निश्चय सुख कहा है, वो मोक्ष में जाने वाले लोगों के लिए कहा है। लेकिन जो अभी संसार में ही रह रहे हैं और संसार संभालना चाहते हैं, उनके लिए सराग भक्ति करने में कोई बाधा नहीं है। आप अपने लिए, अपने संकट को दूर करने के लिए, अपनी सुविधाओं को, आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भगवान की भक्ति करते हैं। किंचित मात्र भी पाप का बंध नहीं है, पुण्य का ही बंध है, और दुर्गति नहीं सदगति ही होगी। ऐसा मैं बहुत बार बता चुका। इन एकांतवादियों की बातों पे मत जाओ। इनका तो कार्य है कि ये धर्म सारा मिट जाए। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के आज्ञानुवर्ती शिष्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज के मुखारबिंद से होने वाले जिज्ञासा समाधान में
देश विदेश में अपने घरों पर टीवी के समक्ष विराजित जिनवाणी चैनल, सुधा कलश चैनल के माध्यम से जिज्ञासा भेजने वाले, सुनने वाले, देखने वाले उन सभी भक्तगणों की ओर से गुरुवर के चरणों में त्रैबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इस क्षेत्र पर बनने वाले क्षेत्र के लिए 1 पाव बीघा जमीन स्वर्गीय श्री मैं सुरेंद्र जी की स्मृति में प्रियांग, अमित, कुशल, हर्षिता, सविता, प्रासली, सुमित, सुप्रकाश, टीना, अशोक, रक्षिता, ऐशी, मोनिका, श्राविका, करनाल, हरियाणा से, साथ ही पंचबीजाक्षर शिला 21,000 रुपए की राशि से शिलान्यास स्थल में रखने की भावना भाई है। बंधुओं में एक बात बहुत स्पष्ट बता देता हूं कि यदि आप 5100 रुपए की शिला रखना चाहते हैं, आप नाम तो क्षेत्र कमेटी को प्रेषित करेंगे, लेकिन 5100 की राशि की कोई भी शिला की घोषणा हम टीवी के माध्यम से नहीं कर पाएंगे। अगर आप 5 बीजाक्षर शिला 21,000 बुक करते हैं तो एक बार आपका नाम उल्लेख किया जा सकता है। आधा बीघा जमीन श्रीमती प्रेमलता, सुशीला, सरिता, अजय, सौम्या, अभिषेक, ठेकेदार परिवार, अलवर, राजस्थान। 11 रुपए की राशि क्षेत्र के विकास हेतु शिला 5 शिला बीजाक्षर 21,000 रुपए की रिकिन, विनयकांत दोषी, शांति, सचिन, रिया, तुषिता, वरेश को ईडर गुजरात से इस क्षेत्र पर संरक्षक बनने के लिए 1 लाख रुपए की राशि से विवेक जैन, राजेंद्र कुमार बाकलीवाल, लंदन प्रवासी, टिटोड़ी, जहाजपुर निवासी। 1 सहस्कूट की प्रतिमा महावीर जी, सुमन, विनीत, सुवी, प्रखर जैन, ठौरा परिवार, कोटा। 1 पाव बीघा जमीन स्वर्गीय श्री सुलोचना जैन, पत्नी स्वर्गीय श्री राजेश्वर कुमार जी, खतौली वालों की स्मृति में। संजय कुमार, श्री मनोरमा जैन, दिशा नमन, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश से। एक और घोषणा कल मैंने की थी, लेकिन लोग अपना नाम नहीं सुन पाते तो फिर भी दुविधा में पड़ जाते, फिर दोबारा घोषित कर देता हूं। श्रीमती बिमला द्वारा धर्मपत्नी स्वर्गीय अनिल कुमार जैन के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में श्रीमती बिमला, अनिल, सुनील, राजेश, शनमत, सुमत, बरिया परिवार, लाड़पुरा, इतवारी, नागपुर, महाराष्ट्र। इस प्रकार से आने वाले 21 जून में जो शिलान्यास का कार्यक्रम होगा, सभी हमारे पुण्यार्जकों को, भक्तों को जो आना चाहते हैं, इनको आसपास के क्षेत्रों पर रहना होगा और प्रातःकाल 5:30 बजे पहुंचना होगा। ठीक 5:30 बजे यहाँ पर शिलान्यास की क्रिया होगी। यहाँ पर जो शिलान्यास की क्रिया पुण्यार्जक परिवार करेंगे, उनको एक किट मिलेगी जिसमें गेती, फावड़ा, कन्नी, तसला, स्वर्ण, रजत, ताम्र, पीतल, कांसा, पंचरत्न और पारा आदि पूरी किट के माध्यम से मिलेगा। जिस किट की राशि आपको 11,000 इसलिए देना होगी कि न्यू में भी आपका पैसा ही लगना चाहिए। और दूसरी बात, जब हम यहाँ पर आएंगे तो बहुत जल्दी से मंदिर का काम यथाशीघ्र शुरू होने वाला है, तो अपनी एक किस्त अपनी सुविधा अनुसार जैसे भी हो आप साथ में लेकर के आए, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। आइएगा, चलते हैं हम जिज्ञासा समाधान की ओर ऑनलाइन रिकॉर्डिंग के माध्यम से। जिन श्रुत संरक्षक परम पूज्य निर्यापक श्रमण के चरणों में कोटि कोटि नमन। मुनिश्री, कल श्रुत पंचमी महापर्व है। जब जब ये पर्व आता है तब तब अपने ऊपर किए हुए आचार्य भगवंतों के उपकार स्मरण में आ जाया करते हैं। आचार्य भगवंत कितने महान, उदार और विशाल हृदय वाले थे, जिन्होंने आगे आने वाली पीढ़ी के बारे में विचार किया और हम सबको जिन श्रुतामृत का दान दिया। ऐसे आचार्य भगवंतों के उपकार और साक्षात विराजमान आचार्य श्री ने जो हम सबको आचार्य परंपरा से आए हुए श्रुत ज्ञान दिया है, ऐसे आचार्य भगवंत के उपकार को कैसे चुकाएं? मुनि श्री जिज्ञासा है कि बड़े लोगों का उपकार चुकाने का एक ही तरीका रहता है, जिस भावना से उन्होंने हमें ज्ञान दिया है उन भावनाओं को पूरी करना। पूज्यवर अकलंग स्वामी महाराज ने कहा, शिष्य पर गुरु का उपकार तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन शिष्य का गुरु के ऊपर क्या उपकार है, क्या कर सकता है? तो उन्होंने लिखा कि गुरु ने जो आज्ञा दी है उस आज्ञा का पालन करना ही गुरु पर उपकार है। गुरु ने जिस भावना से हमें ज्ञान दिया है उस भावना को पूरी करना ही उपकार है। गुरु ने जो सोच करके हमें दीक्षा दी है, आशीर्वाद दिया है, व्रत दिए हैं, उनका निर्दोष पालन करना ही सबसे बड़ा उपकार है। उनकी भावनाओं में हमें खरे उतरना है। उनकी बहुत, क्योंकि ऐसा कोई भी बड़ा आदमी नहीं है जो अपने छोटों को आशीर्वाद देते समय कोई ना कोई भावना ना भाए। उस भावना को समझना चाहिए, यानी हमें जो ज्ञान मिला है उस ज्ञान का दुरुपयोग ना हो, वह ज्ञान से कर्मों का क्षय हो, कर्मों की निर्जरा हो, जन धर्म की प्रभावना हो। हम जब एक दीपक से दूसरा दीपक जलाएं, जिसके पास जलता हुआ दीपक है
वो दीपक को, दूसरे बुझे हुए दीपकों को जलाने का प्रयास करें। जितने दीपक हम जला सकेंगे उतना ही यह धर्म का सबसे बड़ा उपकार है, क्योंकि जब हमारे अंदर ज्ञान ज्योति है तो हमें किसी की बुझी हुई ज्योति को जलाना चाहिए। हमेशा जैन दर्शन का एक अंग है प्रभावना अंग। उसका अर्थ है जो व्रत तुमने लिया है वो ऐसा व्रत पालो कि तुम्हारे व्रत को देखकर दूसरा भी व्रती बन जाए। तुम जो पूजा करते हो ऐसी पूजा करो कि तुम्हारी पूजा देखकर दूसरा पुजारी बन जाए। तुम ऐसी शांति धारा अभिषेक करते हो तो ऐसा करो कि दूसरे का भी मन हो जाए। तुमने यदि कोई नियम लिया है तो ऐसा नियम करके उसमें चमत्कार दिखाओ कि दूसरे को नियम लेने का भाव आ जाए। जितनी कथाएं हैं वो देखो, हर कथा के अंदर जिसने ये व्रत किए उस व्रत में ऐसा चमत्कार हुआ कि वे कथाएं आज तक उन व्रतों को कर रहे हैं। सारा श्रेय उस व्रत की जो कथा में लिखने वाला कथा नायक होता है उसको जाता है, जिसने वो व्रत किया। जैसे सुगंध दशमी व्रत किया तो सुगंधा का कथा नायक है उसमें, उसने ऐसा व्रत किया सुगंधा ने कि उसमें ऐसा चमत्कार हुआ कि आज तक लोग सुगंध दशमी कर रहे। तो व्रत कथा को उसको पढ़ने के बाद ऐसा लगा कि हर व्यक्ति का वही व्रत करना सफल है जिस व्रत को इतना चमत्कार हो जाए कि दूसरे लोग हजारों साल के बाद भी करते रहे। बस यही ज्ञान के संबंध में, यही हर क्रिया के संबंध में कि तुम्हारा ऐसा कुछ करो जिससे जो तुमने किया है वो पीछे वाले भी करने के लिए लालायत हो उठे। यही उपकार है। अगली जिज्ञासा अपना रिकॉर्डिंग के माध्यम से। मेरे अनंत उपकारी गुरुवर के चरणों में कोटिशः नमन। गुरुवर, कई लोगों का ऐसा मानना है कि भगवान तो वीतरागी हैं, कुछ देते नहीं हैं, जो कुछ भी होता है या होगा हमारे कर्म पर निर्भर है, तो हम उनकी पूजा, अभिषेक या अन्य धर्म के कार्य क्यों करें? ऐसे लोगों के लिए क्या संदेश है? नमोस्तु गुरुवर। देखो, यही सबसे बड़ी विशेषता है। जो देता है उसकी पूजा की नहीं जाती, जो लेता है उसकी पूजा की नहीं जाती। पूजा उसी की जाती है जो ना लेता है और ना देता है। उसी के लेन देन का तो व्यापारी है, बनिया की दुकान है, वो भगवान की दुकान नहीं है। अपन कुछ देंगे वो कुछ देगा तो व्यापार हो गया। वस्तुतः जैनागम में यही तो सबसे बड़ी विशेषता है। उसकी पूजा करो जो देता नहीं है और जो लेता नहीं है। फिर भी तुम्हें देना है और वो उससे मिलना है। भगवान लेगा नहीं। मुझे सब दुनिया में देखा, भगवान के पास कुछ देते हैं उसके बदले भेंट मिलती है। महादिगंबर धर्म ऐसा है जिसके सामने भगवान को व्यक्ति सब कुछ देता है, गजमोती चढ़ाता है, लेकिन भगवान से कुछ लेता नहीं है। और ये निश्चित है भगवान कुछ देते नहीं और जो कुछ मिलता है सब भगवान से ही मिलता है। हमारे यहाँ ये कहा गया, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। हमारे जिनेंद्र भगवान से अपने आप मिलता है, भगवान नहीं देते हैं। भक्ति में ऐसा कहा जाता है। यदि ऐसा न कहा जाए तो भक्ति ही नहीं है। भक्ति में भगवान को कर्ता बनाया जाता है। ये सभ्यता है, नैतिकता है। भगवान कर्ता धरने वाला नहीं, भगवान कुछ देने वाला नहीं, लेकिन भक्ति में ऐसा बोलना ही पड़ेगा। और मिलता सब कुछ उसी है। कितनी बड़ी बात, उसने कुछ दिया नहीं और उसी से हमें सब कुछ मिला है। इसी का नाम चमत्कार है। उसने कुछ दिया नहीं और सब कुछ हमें उसी से मिला है। यही चमत्कार होता है। भगवान से हमें कुछ चाहिए भी नहीं है और भगवान के बिना मैं कुछ किसी से लूँगा भी नहीं। भगवान से हमें कुछ चाहिए नहीं है और भगवान के बिना मैं कुछ लूँगा भी नहीं। यही सबसे बड़ा चमत्कार है महानुभाव। यही तो है, भगवान कुछ देता नहीं और जब भगवान के पास से व्यक्ति लौटता है तो माला माल होकर लौटता है। इसी को तो अतिशय बोलते, चमत्कार किसे बोलते? और है क्या चमत्कार? इतना आशीर्वाद करने से मैंने क्या दे दिया? इसमें से कुछ निकलता है क्या? एक आध दिन खोद के देखूं, कुछ नहीं महानुभाव। अब मुझे इसमें से कुछ देते दिखता नहीं, लेकिन जिसको मिल जाता है वो कहता महाराज इससे बड़ी संपत्ति कोई है नहीं। अब देखने में आया कि महाराज ने कुछ दिया नहीं। अरे मूर्ख, तुझे क्या पता? भक्त से पूछो उसको क्या मिल गया है। जन्नत मिल गई उसको,
तो ऐसे ही है, जैसे हाथ उठाते समय कुछ इससे निकलता हुआ नहीं दिखता, लेकिन भक्त ना जाने क्या पा जाता है, ऐसी निधि पा जाता है, वो कहता है मुझे जन्नत मिल गई, और वो जन्नत पा लेता है, ऐसे ही नहीं, झूठा नहीं है, आशीर्वाद के बल पर। तो ये भक्ति का रूप है। ये मूर्ख अज्ञानी लोग कहलाते हैं, जो ना भक्ति बात जानते हैं ना व्यवहार जानते हैं। पूज्यवर अमृत चंद सूरी महाराज ने कहा कि जो इस व्यवहार के रहस्य को नहीं जानते हैं, वे वो पापी हैं जो मार्ग का नाश कर देंगे, मार्ग का विनाश कर देंगे, आगे चलेंगे नहीं। समय सार की गाथा की टीका लिखते कहते हैं, जो व्यक्ति ये भक्तिवाद व्यवहारवाद की क्रियाओं को गौण कर देंगे, वे मार्ग के नाशक हैं, यानी मार्ग को बंद कर देंगे। महानुभाव बहुत सब जानते हैं, भगवान नहीं देते, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, किसी को समझाने की जरूरत नहीं। जैनी का बच्चा बच्चा जानता है भगवान कुछ देते नहीं, लेकिन हर जैनी का बच्चा जब भी कुछ चाहिए भगवान के पास ही जाता है, यह भी पक्का है। समंतभद्र महाराज जैसे, भगवान कैसे कहूं मैं तुम्हें से कुछ नहीं मिलता, मेरे पास तो आज तक जो कुछ भी है सब तेरा है। भगवान से पूछा, भगवान वो भक्त कह रहा है सब तेरा है, तूने दिया है। भगवान कहते हैं तू तो मेरा बही खाता देख ले, मैंने कभी इसको कुछ भी दिया हो तो। बस यही आनंद है भक्ति का। भगवान के खाते में नहीं लिखा है इन्होंने कुछ दिया है, और भक्त के खाते में लिखा है भगवान ने सब कुछ दिया है। बंधु, कल प्रातःकाल हम श्रुत पंचमी महापर्व को मनाने की भावना भा रहे थे। पूज्य गुरुदेव से सारी दुनिया ने निवेदन किया, और हम परम पूज्य आचार्य गुरुदेव के आशीर्वाद से परम पूज्य मुनि निर्यापक श्रवण मुनि श्री के संग सानिध्य में ये कार्यक्रम मनाएंगे। आप सभी लोग अपने घरों पर अष्टदप की थाली सजा करके रखेंगे, पूजन पीठ का विनय पाठ आदि सब कुछ करके तैयार रहेंगे। डायरेक्ट यहाँ पर श्रुत पंचमी महापर्व की पूजन का आनंद हम पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से संपन्न करेंगे। और कल का भी ऐतिहासिक नजारा होगा। कल जो पूजा करने के लिए चूक गया, मतलब दुनिया में सबसे बड़ी गलती करेगा, क्योंकि जैसे हमारे आचार्य महाराज जंगलों में रहा करते थे, ऐसे ही भीषण जंगल में जाकर के ना जाने कहां पर पूजन होगी। यह अलौकिक दृश्य का नजारा कल हम देखेंगे अपनी आंखों से। पारस चैनल पर लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से 8:45 से 9:15 तक। इसके पश्चात पूज्य गुरुवर के मुखारबिंद से हम उनकी प्रवचन का भी पूरा लाभ अर्जित करेंगे। देखो कल कहाँ पता नहीं, ऐसे आज जंगल का, यहाँ तो जंगल के एरिया मजा आ रहा है। कल यहाँ से जरूर जंगल में जाएगा, और कहाँ जाएगा किसी को अभी पता नहीं है। और जहाँ जंगल में बैठने की इच्छा हो जाएगी वहीं बैठेंगे। जैसे जंगलों में सबसे पहले ओरिजिनल पूजा जंगल में ही हुई थी। जय हो। जब शुद्ध पंचमी को सठखंडागम लिखा गया था तो वो वनवासी देश में थे, और वनवासी देश यानी वनवास में थे, और वहाँ पूजा की गई थी। कल ऐसी ही पूजा घोर वनवास में होगी, और वनवास में से पूजा करके फिर अपन पहली पूजा होगी। और अब 2000 वर्ष बाद इस बार मंदिर में नहीं, यहाँ नहीं, कहीं जंगल में जाके होगी, और वो नज़ारा तुम लोगों को देखने को मिलेगा। इसलिए सभी लोग तैयार रहें, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रहेगा। यहाँ पालकी में से ग्रंथ जाएंगे, पर पालकी के द्वारा एक भव्य शोभा यात्रा जाएगी। जंगल में कहाँ जाएगी हमें पता नहीं, जहां जहां गुरु चलेंगे हम पीछे पीछे चलेंगे। और आप लोग भी अपने घर पर बैठे नहीं रहना, आप ये मान के चलना आंख बंद करके हम पूज्य गुरुवर के साथ साथ जंगल में विहार कर रहे हैं, तभी मंगल का नजारा होगा। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। नमोस्तु 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 महाराज जी। महाराज जी, मैं रितु जैन नोएडा से। महाराज जी, आपने आज के प्रवचनों में बताया कि अगर हम इस वर्तमान में सब कुछ सही कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सब कुछ सही नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारे अतीत के कर्मों का फल है। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि आदमी वर्तमान में अतीत के कर्मों का फल इतना भोगता है और उन सबसे इतना लद जाता है कि इस चक्कर में उसका वर्तमान भी खराब हो जाता है। हम अपने अतीत के कर्मों से कैसे छुटकारा पाए? कृपया जिज्ञासा का समाधान। वर्तमान का हमारा पुरुषार्थ इतना कमजोर है कि अतीत के पाप भारी हैं। छोटे मोटे जो कर्म है वो तो हम टाल ही देते, लेकिन अतीत में इतना भारी है, इतना भारी, हमने वज्रवृषभ नारायण संगन का बंद ही नहीं किया, और वज्रवृषभ नारायण संघ चाहिए मोक्ष जाने के लिए। अब किया ही नहीं हमने वो काम, वो विशुद्धि, अब कहाँ तक माफ किया जाए? कई बार अपराध इतना बड़ा हो जाता है कि बड़े बड़े लोग भी जमानत देना चाहें तो जमानत
नहीं होती। तो अतीत के कई अपराध ऐसे बन चुके हैं जो आज अपन चाहते हैं, सब कुछ चाहते हैं, वर्तमान बिगड़ जाता है। अतीत में किए हुए अपराधों से वर्तमान बिगड़ जाता है। अतीत में किसी ने अपराध किया है और वर्तमान में वो कितनी क्षमा मांग ले, कहे वर्तमान भविष्य में मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा, मैं क्षमा करता हूँ, जो वारंट भरवाना है भरवा लो, जो मुआवजा लिखवाना लिखवा लो, फिर भी कानून कहता है कुछ नहीं, जो अपराध किया है उसकी सजा तो भोगना ही। कई बार ऐसा होता है, व्यक्ति से अपराध हो जाता है, वो कहता है साहब हम नियम लेते हैं, अब अपराध नहीं करेंगे, अब ऐसा, और वर्तमान में वो शुद्ध भी हो जाता है, बराबर शुद्ध हो जाता है, मन से, वचन से, काया से शुद्ध भी हो जाता है, फिर भी कोर्ट उसकी सजा माफ नहीं करती। क्यों? अपराध भारी। इसी प्रकार अपनी जिंदगी में वर्तमान में अपन सच्चा पुरुषार्थ कर रहे, सब कुछ सही कर रहे, लेकिन अतीत का कांटा इतना जबरदस्त है कि वह अपना फल दिए बिना नहीं जाता है। बस इसका तो एक ही बात है, अब एक प्रयास अपन कर सकते हैं, अतीत में जो हो चुका वो तो भोगना पड़ेगा। अब हम ऐसा कोई अपराध भविष्य में नहीं करेंगे जिसके कारण से हमें फिर ऐसी दशा हो। अतीत माफ किया जा सकता है, भविष्य नहीं, भविष्य नहीं। तो वर्तमान में हमें ऐसे अपराधों से बचना है जो अपराध मेरे धर्म और पुरुषार्थ में भी कितने पुरुषार्थ करें तो भी हम उसको माफ नहीं करा सकते हैं, वो है। लेकिन बहुत कुछ लाभ होता है, ऐसी बात नहीं है। अगली जिज्ञासा अपन रिकॉर्डिंग के माध्यम से। हे मेरे जगत के पालनहार, सदगुरु को उज्जैन से राशि जैन का अति निर्मल भावों समर्पण भावों से त्रिवार नमस्तु। हे प्रभु, महावीर पुराण जी के 13वें अध्याय में आया है कि श्री महावीर स्वामी क्रमशः छठे 8वें उपवास के आरंभ का 6 मास तक के अनशन तप को करते थे। किसी पालना के दिन अमौदरी, किसी पालना के दिन लाभांतराय की इच्छा से पापों को दूर करने के लिए चतुष्पक्षादि के लिए रस त्याग कर तप करते थे। तो हे प्रभु, मेरा प्रश्न है, तो वे ऐसे लाभांतराय की इच्छा से किस कर्म की निर्जरा करते थे तथा पंच कल्याणक आदि में कभी 6 मास के बाद का कभी नहीं देखने में आता है। 6 मास के बाद राजा कुल के यहाँ उनका खीर का आहार हुआ था, इसका भी कभी वर्णन सुनने में नहीं आता। तो प्रभु मेरी जिज्ञासा। 2 परंपराएं मिलती हैं। एक परंपरा में मिलती कि तीर्थंकर एक बार ही आहार कोटते, लेकिन आगम ये भी मिला कि महावीर स्वामी ने बहुत बार पारनाएं की और तीर्थंकरों ने भी की। 6 महीने के बेला, तेला, सिंह निकृष्ट आदि व्रतों को करते थे, ऐसा उल्लेख मिलता है। तो कोई बड़ी बात नहीं, ऐसे उल्लेखों को करते थे। किस कर्म की निर्जा करते थे? कर्म तो अनादिकाल से अनंत बांधे। महावीर ऋषभ देव के बाद उन्होंने कितने कर्म बांधे, सब कर्म बंधे हुए थे। भले वो कर्म अंता कोड़ा कोड़ी के थे। अंता कोड़ा कोड़ी के कर्म कोई कम है क्या? अंता कोड़ा कोड़ी 1 करोड़ में 1 करोड़ सागर का गुना किया जाए, ऐसे कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण कर्मों के बंध थे। तो उनकी निरंतर कर्मों की निर्जरा करते जाते थे। नाना प्रकार के तीर्थंकर बहुत सारे उपवासों को करते हैं, ऐसा वर्णन मिलता है और करना ही चाहिए। ये बात अलग है कि महावीर स्वामी के विशेष तपस्याओं का वर्णन सभी आचार्यों ने एक समान नहीं किया, लेकिन है और अपने यहाँ भी है और श्वेतांबर आदि में भी इस प्रकार की पालनाओं का बहुत उल्लेख मिलता है। महाराज श्री, कई लोगों का विकल्प ऐसा सुनने में आया है, कमेटी का भी कहना था कि जो लोग 21 जून को नहीं आ पा रहे शिलान्यास करने के लिए किसी कारण बस, और यदि उनकी सूचना कमेटी के पास आती कि हम किसी असुविधा के कारण नहीं पहुंच पा रहे, तो उस स्थिति में क्या उनका शिलान्यास रोका जाएगा या किसी और के माध्यम से कराया जाएगा? रोका तो नहीं जाएगा, आप अपना अधिकार किसी दूसरे को दे दीजिए। हमारे अंदर जो लॉकडाउन करने वाले हैं इनमें से हम किसी से भी करा देंगे। जय हो। क्योंकि बाद में आपको रोकना है तो देखो, क्योंकि एक सामूहिक कार्यक्रम है। नींव खुदेगी तो सबकी एक साथ खुलेगी, नींव भरेगी तो एक साथ भरेगी। अब तुम्हारा शिलान्यास रोके, और फिर ध्यान रखना, अभी शिलान्यास जो होगा तुम भली नहीं आओ, लेकिन मैं उस शिलान्यास में साक्षी रहूंगा, और कल तुम आओगे और मैं नहीं मिला तो हम, मेरा तो कोई भरोसा है नहीं। यदि मेरा ही भरोसा होता तो हम क्यों
तो मैं नहीं मिलूंगा, तो इसलिए आप लोग ये अपनी कमेटी को सूचना दे दें कि मैं किसी कारणवश, देखो पहले तो अपरिहार्य कारण हो, बिल्कुल आना ही संभव नहीं हो, सबसे पहले तो यही प्रयास करो, ताकत लगाओ कि स्वयं हाथ से अपने जिनालय का, अपने मंदिर का, अपनी धर्मशाला धर्मशाला का शिलान्यास करो। सबसे अच्छा कार्य है, बढ़िया, श्रेष्ठतम श्रेष्ठ है ये। किसी कारणवश यदि नहीं आ पा रहे, क्योंकि ग्रस्त हो, समस्याएं हो सकती हैं, तो फिर सूचना दे दो कि आप अपने किसी भी व्यक्ति से मेरा शिलान्यास करा देना, और तुम वहाँ बैठ करके अपने लाइव में देख लेना। आपके मंदिर का शिलान्यास जहाँ होगा वहाँ एक बोर्ड लगेगा, और आप अपना शिलान्यास कोई ना कोई यहाँ कर रहा होगा, टीवी में देख लेना, और उसकी कोई क्या बोलते हैं क्लिप बना करके बुलवा लेना, और क्या बोलते हैं उसको, हाँ, शॉर्ट में एक छोटी क्लिपिंग बना के देख सकते हैं। हाँ, लेकिन होना तो चाहिए। मेरा तो यही है कि अभी जिनके दातार आ चुके हैं उन सबके शिलान्यास 21 तारीख को होना ही चाहिए। सहस्त्रकूट के जो प्रतिमा है उनका नहीं, सहस्त्रकूट का शिलान्यास तो होगा, लेकिन सहस्त्रकूट की मूर्तियां जो 1008 बन रही हैं उनको तो नहीं हो पाएगा। एक एक कमरा कर रहे हैं, उनकी सामूहिक धर्मशाला का हो जाएगा, लेकिन जो व्यक्तिगत धर्मशाला है उनका होगा, शनशाला का होगा, जो नंदीश्वर में जितने लोग आ चुके हैं उनका होगा। तो बंधु त्रिकाल चौबीसी का शिलान्यास होगा, नंदीश्वर जिनालय का शिलान्यास होगा, संत निवास का शिलान्यास होगा, और अतिथि भवन का भी शिलान्यास होगा। ये शिलान्यास होंगे, और इन शिलान्यासकर्ता में जो भी जिनके पारिवारिक कोई असुविधा हो, नहीं पहुंच सकते, किसी कारण से पुलिस प्रशासनिक अनुमति नहीं मिल सकती हो, तो आप अपनी सूचना क्षेत्र कमेटी को अवश्य दें। क्योंकि एक बात मान के चलिए, महाराज श्री यहाँ विराजित हैं, कब गुरुदेव का संकेत आ जाए और कब बिहार हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं होती, क्योंकि हमारे यहाँ केंद्र सरकार के ऊपर बिहार निर्धारित रहता है। फिर बाद में ये सानिध्य नहीं मिलेगा, और अभी महाराज श्री स्वयं एक एक शिला को मंत्रित करके वहां पर स्थापित कराएंगे, तो आप अपनी स्वीकृति क्षेत्र कमेटी तक भेजेंगे। और यदि आपका कोई प्रतिनिधि आप भेजना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा क्षेत्र कमेटी को अधिकार देंगे, और क्षेत्र कमेटी अपने हिसाब से उस शिलान्यास की गतिविधि को संपन्न कराएंगे। आइएगा, जिज्ञासा समाधान के लिए चलते हैं हम हेमा काला महुआ। महाराज जी के चरण कमलों में मेरे और मेरे परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी शंका ये है कि जब आदिनाथ भगवान ने सबसे पहले दीक्षा ली थी, तो उनके समूह शरण में मुनि और आर्यका का कोटा होता है, उसमें क्या उनके साथ दीक्षा लेने वाले मुनि आर्यका बैठते हैं या कोई अलग से व्यवस्था रहती है? महाराज जी समझाने की कृपा करें। आदिनाथ भगवान के दीक्षा के समय ऐसा आता है कि जो 4000 साधु जो दीक्षा लिया था, उन लोगों ने दीक्षा लेकर के जैसे भगवान को केवल ज्ञान हुआ, उन्होंने पुनः अपना प्रायश्चित करके दीक्षा ली, और तुरंत जब भगवान को केवल ज्ञान होता है, तुरंत बहुत सारे भव्य जीव वहाँ आकर के तुरंत दीक्षा ग्रहण कर लेते। भगवान का पुण्य ऐसा होता है कि उनमें इस प्रकार की। और दूसरी बात, भगवान का जैसे केवल ज्ञान होता है, 2.5 द्वीप से चारों तरफ से चारण रिद्धिधारी मुनिराज आकर उनमें विराजमान हो जाते, विदेश क्षेत्र से आ जाते, कहीं से 2.5 द्वीप से चारण रिद्धिधारी मुनिराज जो होते हैं, उनको रिद्धियाँ होती हैं, और जिनको जैसे उनको अनुमान होता है कि फलाने क्षेत्र पर केवल ज्ञान हो रहा है, केवल ज्ञान हो गया, वे अपनी रिद्धियाँ उन समूषण में जाकर के विराजमान हो जाते, उन समूषण में जाकर के अपना उपस्थिति दे देते। तो चारों तरफ से चारों रिद्धिधारी मुनिराज आ जाते हैं, उनके पुण्य से कई श्रावक दीक्षा लेने का भाव कर लेते हैं, ये हो जाता है। अब रही बात आर्यिका आदि के लिए, ये धीरे धीरे क्रम से दीक्षाएं होती जाती हैं, समूषण बढ़ता जाता है। महावीर जी, लेकिन ये पक्का है कि समूषण की कोई सभा खाली नहीं रहती। केवली भगवान आ जाएंगे कहीं आकाश मार्ग से, चारों रिद्धि आ जाएंगे, सब सभा भर जाएंगे, पूरी हाउसफुल। आर्यिकाओं की अलग से कोई सभा होती नहीं, महिलाओं की सभा में आर्यिकाएं बैठती, आर्यिकाओं को कोई अलग से सभा नहीं होती, वो जहाँ आप महिलाएं बैठती हैं बस आर्यिकाएं आगे आके बैठ जाती उसी सभा में, तो वो सभा भी खाली नहीं मानी जाती, और फिर धीरे धीरे आर्यिका दीक्षा हो जाती है। महावीर जी बाकलीवाल कोटा। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, जिज्ञासा है, अविरत सम्यक दृष्टि मोक्ष मार्गी है या नहीं? यदि है तो उसके चारित्र कौन सा प्रकट हुआ कहलाएगा? मिथ्या चारित्र भी उसके नहीं है, उसके सम्यक चारित्र होता है या नहीं होता? सम्यक दृष्टि मोक्ष मार्गी नहीं है, मोक्ष की पहली सीढ़ी है।
मोक्ष की नींव है, मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी। पहली सीढ़ी जमीन के अंदर होती है, जब जमीन के गिनी जाती तो उस सीढ़ी को भी गिना जाता है, और जड़ है वो नींव है, सम्यक दर्शन नींव है, तो वो जमीन के अंदर नींव है, ऊपर तो आया ही नहीं। मोक्ष मार्ग जब बने, जब मार्ग पर चले, वो मोक्ष मार्ग को जान रहा है, मोक्ष मार्ग को पहचान रहा है, ऐसा मानना चाहिए। मुख्योपचार दुभेद यो बड़ भाग रत्न त्रय धरे। पंडित जी साहब दौलत राम ने भी इस पर लिख दिया, मुख्य और उपचार दोनों प्रकार का मोक्ष मार्ग मुनि धर्म से ही बनता है। अविरत सम्यक दृष्टि मोक्ष को जान रहा है, मोक्ष मार्ग को जान रहा है, लेकिन मोक्ष मार्ग की अविरत सम्यक दृष्टि को नहीं कहा। प्रथम सीढ़ी कहा, नींव कहा, सम्यक दर्शन के बिना चारित्र ज्ञान बेकार है, ये सब कहा, लेकिन उसने एक कदम ही आगे नहीं बढ़ाया, उसका चारित्र नहीं है। कहीं कहीं पंडित जी जो गोपाल दास जी बरैया हुए हैं, उन्होंने भी स्वरूपाचरण चारित्र लिख दिया गया है, लेकिन पूज्यवर कुंदकुंज स्वामी ने सम्यक्त्वाचरण चारित्र कहा। सम्यक्त्वाचरण चारित्र कहा तो वो चारित्र नहीं है, वो जो सम्यक दर्शन के निसंकेत निकांक्षित आदि अंग हैं उनमें वो दृढ़ होता है। सम्यक्त्वाचरण नाम का कोई चारित्र नहीं होता। चारित्र 5 ही होते, 5 चारित्र और एक देश पर, देश संयम और सकल संयम, ये 2 ही होते। सम्यक्त्वाचरण नाम का चारित्र सिद्धांत ग्रंथों में नहीं आता, मात्र औपचारिक रूप से कह दिया जाता है, इसलिए वो मोक्ष मार्गी नहीं है, मोक्ष मार्ग का ज्ञाता है, जानता है, श्रद्धालु है, सम्यक दृष्टि है। सारिका जी महुआ, और इसके बाद तैयार हैं मनोहर जी काला। मेरे आराध्य गुरु को मेरे और मेरे परिवार की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा यही है कि हम समोसरण में गए हैं, हमने क्या भगवान को देखा है तो वैराग्य नहीं हुआ और अभी तक कल्याण नहीं कर पाए, ऐसा क्या कारण रहा? नमोस्तु। अब ऐसा कारण तो तुम आज वर्तमान में देख लो, पाउच पे लिखा रहता है तंबाकू खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, फिर भी पट्टा खाया जाता है, अब लिखा हुआ है। ऐसे ही वहाँ भगवान को सब सुनता है, सब करता है, लेकिन व्यसनी होने से कारण, संसार के विषय कसायों का नशा होने के कारण, मोह महामद पियो अनादि भूल आपको भरमतवादी, मोह रूपी नशा ऐसा चढ़ जाता है कि सामने भगवान रहते हैं लेकिन वो भगवान को भी नहीं पहचान पाता। जैसे शराब पीने वाला नशा के सामने माँ बाप खड़े रहें तो भी वो माँ को पहचान नहीं पाता, जान नहीं पाता, सामने खड़े। इसी प्रकार मोह रूपी नशा जब व्यक्ति को चढ़ जाता है तो सच्चे देव साध गुरु को भी पहचान नहीं पाता। गुरु सामने खड़े हैं, भगवान सामने खड़े हैं, तो भी उसको भान नहीं रहता, ये मोह का मद है। मनोहर जी काला, एक माइक और भेज दो ना जी वाला उधर। परम पूज्य मुनि पंगु 108 श्री सुधासागर जी महाराज से संको त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, भगवान नेमिनाथ के बरात में 56 करोड़ तो यदुवंशी थे, तो मन में ये शंका उत्पन्न होती कि पहले भी इतनी जनसंख्या थी क्या? बारात में 56 करोड़ यदुवंशी गए तो कितनी जनसंख्या? यदुवंशी का अर्थ होता है जिसकी बारात होती है उसमें जितने लोग होते हैं। आपके जैन की बारात जा रही है तो भैया किसकी बारात हो रही है? जैनियों की बारात जा रही है। अरे उसमें अजैन भी तो हैं, अजैन दोस्त हैं कि नहीं, लेकिन बारात किसी कहलाएगी? जैनी की। इसलिए वो यदुवंशियों की बारात थी, इसलिए वो यदुवंशियों की बारात आ गई। जैसे किसी वृक्ष को बगीचों कहा जाए, आम का बगीचा है लेकिन उसमें जामुन के पेड़ भी तो हैं, लेकिन बहुलता किसकी है? मुख्यता। तो वहाँ पर मुख्यता से लेना चाहिए। और 56 करोड़ होना कोई बड़ी बात नहीं है। तीर्थंकर हैं, उनके कितने भगत, कितनी प्रजा है। कृष्ण जी हैं 3 खंड के अधिपति, उनका कितना बड़ा राज्य है। समुद्र विजय हैं, 10 भाई थे, 10 भाइयों का राज्य था, अब उनका कितना बड़ा राज था। अपन को लगता है राजा महाराजाओं का हर प्रजा अतिथि होती है, प्रजा ही बनाती है। यूं करो, राजा साहब की बारात में कौन नहीं जाएगा, और तीर्थंकर की बारात में वो तो हर व्यक्ति जाने का भाव करता है। तो ऐसे मानना कि जैनियों की बारात में सब होते हैं, लेकिन कह दिया जाता है भाई ये जैनी की बारात है, ये ठाकुरों की बारात है, तो ऐसा मुख्यता से कहा जाता है। दुधे छवि जैन महुआ।
मेरे इष्ट गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, हम चौका बनाते हैं और महाराज जी को अंतराय हो जाती है तो हमें कर्म का बंध तो होता ही है, तो महाराज जी इसका में प्रायश्चित कैसे लेना चाहिए महाराज जी? कर्म का बंध नहीं होता, कर्म की सजा मिल गई। अच्छा। पूर्व में जो कर्म बांधा था उसने अपना फल दिखा दिया, और सबसे बड़ा प्रायश्चित यही हो गया कि आहार का दान देने का जो तुम्हें मौका मिल रहा था वो नहीं दे पाए। ये कम प्रायश्चित है। जो दान दे रहे थे आहार दान, वो नहीं दे पाए, यही प्रायश्चित माना जाता है। अलग से कोई प्रायश्चित नहीं होता। अब कर्म के उदय हैं, देखो साधु का तो आगम की आज्ञा है और मान करके वो उनको चलना पड़ता है। होते आए हैं, चलते रहेंगे, इस पर कोई समझौता नहीं। दाता अच्छे भाव से देता है, पात्र भी शुद्ध भाव से लेता है, लेकिन बीच में मैंने वही कहा ना, दोनों पूरी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अतीत का कोई कांटा ऐसा आ जाता है जो मेहनत पे पानी फेर देता है। महाराज श्री, आप तो संत हैं और आप कह के मुस्करा देते हैं, लेकिन जिस चौके में अंतराय होता है उस श्रावक की क्या दशा होती है? ऐसे ही लगता है उसको जैसे बिना पानी की मछली हो। तो उस स्थिति में वो अतीत का कर्म ही है, दाता का भी कर्म है, दोनों का है। महाराज का ही कर्म उदय नहीं है, ग्रस्त दाता का भी कर्म का उदय होता है कि उसको दान देने में कभी तुमने विघ्न डाला होगा किसी को, तो ये जो अंतराय को रहस्य बोलते हैं, ऐसा छुप के आता है कि सबकी आंखों को अंधा कर देता है। ऐसा छुप, पता नहीं कब कहां से कैसे उड़ गया, ऐसे लीजिए साहब। तो कर्म है वो तो रहस्य, अंतराय कर्म को बोलते हैं रहस्य। किस दरवाजे से कब आ जाए और किस क्षण आ जाए। एक क्षण पहले खुशी है तो मैं महाराज को हार दे रहा हूं, महाराज ले रहे हैं, और एक क्षण नहीं लगता सेकंड, ये लीजिए चलो बैठिए। है अब अंतराय कर्म तो है, इसमें कोई संदेह नहीं। अतीत का कर्म उदय में आता है। दुधे सौगानी अशोकनगर। महाराज श्री, इस लॉकडाउन में जहाँ पूरी दुनिया परेशान थी, वहीं हम सब ने ऐसा क्या पुण्य कार्य करा था कि चबलेश्वर तीर्थ में आपके सानिध्य में, मतलब महाराज जी रोज इतना आनंद और आशीर्वाद मिल रहा है आपका। लॉकडाउन से बहुत भली किसी प्रकार की परिणतियां विपरीत हुई हों, लॉकडाउन से धर्म की स्थितियां बढ़ी हैं, धर्म का वातावरण बना है। भले लोग मंदिरों में आ पाए या नहीं आ पाए, लेकिन घरों में बैठ के धर्म बढ़ा है। और जहां जहां साधु संत थे, ना तो कमेटियां तुम्हें इतना रुकने देती और ना तुम रुक पाते, लेकिन लॉकडाउन ने ऐसा सहयोग बनाया कि जो लोग थोड़े से अपने घरों से निर्मोही हुए हैं, उन्होंने क्षेत्रों पर रह कर के आनंद भी लिया है। पुण्य का उदय तो है ही, बिना पुण्य के उदय के बिना ये सब चीज़ें सहयोग नहीं मिलता। कभी कभी अशुभ कर्म भी शुभ कर्म की उदीर्णा में कारण बन जाता है, ऐसा भी निमित्त मिलता है। मुदित बिजौलिया। मेरे आराध्य गुरु के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, जीवन में सफलता के लिए आत्मविश्वास बहुत जरूरी होता है, पर महाराज जी कब हमारा आत्मविश्वास अति आत्मविश्वास में बदल जाता है और हम अति आत्मविश्वास में बहुत कुछ खो देते हैं। तो महाराज जी, दोनों में फर्क क्या होता है और हम कैसे अपना आत्मविश्वास बनाए रखें? ओवर जो कॉन्फिडेंस होता है वो विवेकहीनता का प्रतीक होता है। अति विश्वास का अर्थ ये नहीं है कि महाराज के ऊपर तुम्हारे लिए विश्वास है, कि महाराज के ऊपर बहुत हमें विश्वास है, महाराज के आशीर्वाद से मिल गया अब कुछ नहीं होगा। इसका अर्थ ये नहीं है कि गाड़ी स्टार्ट करके ब्रेक पे से पैर हटा लो, ये अति विश्वास कहलाता है। बोले क्या पैर रखना, महाराज का आशीर्वाद है, तुम लोगों को आशीर्वाद, विश्वास नहीं है, ये कहलाता है अति विश्वास। और विश्वास क्या कहलाता है? आज असावधानी नहीं होना चाहिए। देखो, दो प्रकार के लोग हैं। एक व्यक्ति कहता है कोई चिंता करने की जरूरत, महाराज का आशीर्वाद है, ब्रेक पर से पैर हटा लो और आंख बंद कर लो। दूसरा कहता है भाई ड्राइवर साहब, आज गलती नहीं होना चाहिए, आज मेरी जिंदगी का सवाल नहीं है, आज गुरु के आशीर्वाद का सवाल है। तो गुरु का आशीर्वाद पर वो और सावधान हो जाता है, कहीं गुरु का आशीर्वाद गड़बड़ नहीं है। इसको बोलते विश्वास। विश्वास का अर्थ है सावधानी, विश्वास का अर्थ है जागरूकता, विश्वास का अर्थ है यत्नाचार। जागरूक होकर कार्य करने का नाम विश्वास है, अंधे होकर के विश्वास करने का नाम अंधविश्वास कहलाता है।
वर्धमान जी ठग बिजौलिया। इसके बाद तैयार हैं ब्रह्मचारी गौरव भाई अजमेर। मेरे परमाद्य गुरुदेव के चरणों में सत सत नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, श्रीपाल चारित्र में आया है कि पहुपाल मैना सुंदरी की एक कर्म सिद्धांत के ऊपर उन्होंने हठात निर्णय लिया कि श्रीपाल से कुष्ठ रोगी से उसका विवाह कराने का निर्णय लिया। तो ये श्रीपाल इनके बहुपाल और मैना सुंदरी के आपस में पूर्व बैर था या क्या कारण था? कुछ न कुछ कारण तो है ही, ये तो पक्का है। लेकिन पिता का घरों में है, आप लोगों में सब हो जाता है। जब आपके कसाय बन जाती है तो आप लोग कहते हैं उसके घर में तो मैं कदम नहीं रखूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। कई बार होता है। तो ये सब आपसी ग्रस्तों में कसाय भाव होता है। मान कसाय जब आती है तो व्यक्ति अच्छे अच्छे लोगों को भी करनी काट जाता है। मान कसाय जब व्यक्ति की जागती है तो तुम्हें सब मालूम है ग्रस्तों के अंदर कैसे कैसे कसाय जाग जाते हैं। बाप बेटे से नहीं बोलता, बेटा बाप से नहीं बोलता, कसाय। बिटिया बाप के घर नहीं आती, बाप बिटिया के घर नहीं जाता। मर जाए तो मैं तो नहीं जाऊं उसके घर, ऐसे भी केस सुनने में आते। तो अब ये कसाय मान कसाय है। कर्म का उदय तो कोई आगम में मिला नहीं, किस कर्म के उदय से पिता ने ऐसा किया। लेकिन ये निश्चित है कि मान कसाय की तीव्रता थी। 100% वहाँ बहुपाल की गलती थी। मैना सुंदरी की 1% भी गलती नहीं थी। मैना सुंदरी एक पिता के लिए समर्पित थी, लेकिन बस ये नहीं कह सकती थी कि मैं आपके भाग्य का खा रही हूँ। नहीं, मैं अपने भाग का खुद है, आपका भाग अलग है आपका। और वो अहंकारी था, वो चाहता था इस दुनिया में जो कुछ भी है सब मेरी कृपा से हो रहा है। तो एक मान कसाय की तीव्रता ही कहना चाहिए, क्योंकि मान कसाय जब बढ़ जाती है तो अपन ने सबने देखा कितने अनर्थ हो जाते हैं। मान कसाय के कारण से भरत बाहुबली का युद्ध हुआ। कौन सी दोनों के यहाँ धन दौलत की कमी थी? बाहुबली के बाद कोई धन दौलत कम था क्या? भरत के बाद कौन सी कमी थी? वे धन दौलत के लिए लड़े ही नहीं। मान कसाय युगो पॉइंट मैं कैसे, तो मान कसाय बहुत अनर्थकारी होती है, यही मानना चाहिए। ब्रह्मचारी गौरव भाई अजमेर। पूज्य गुरु महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि 4 कषाएं जो हैं, क्रोध, आनंद, अनुबंधी, प्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यान और संजुलन, और 9 कषाएं कहलाती हैं हास्य आदि, जो 9 कषाएं हैं। चारों कषायों का निरंतर व्यक्ति के सत्ता भी है, उदय भी है और बंद भी हो रहा है। पर जो 9 कषाय की परिभाषा आती है कि चारों कषायों के निमित्त से या उनके उदय से ये कषाय बनती है, ईशत कषाय जो है। पर व्यक्ति सामान्य रूप से हंस रहा है, उसके सत्ता में कषाय हैं, पर फिर भी उसका इनसे कैसे बंद हो रहा है, इन कषायों के माध्यम से? सामान्य हंस चाहे कुछ भी करे, कसाय का जघन उदय है, कम उदय। आप मुस्कुरा भी रहे हैं तो भी कसाय के उदय से मुस्कुराएंगे, नहीं तो सामान्य रूप से तटस्थ होकर रहेंगे। संसार में संजुलन कसाय का उदय भी है, उस वहाँ भी 9वें गुणस्थान तक कसायों का उदय चलता रहता है। अब ये बंध तो हमारे लिए कोई ना कोई कसाय निरंतर बनती रहती है, निरंतर बनती रहती, क्योंकि कुछ ना कुछ हम कर ही रहे हैं ना। राग द्वेष के बिना हमारा कोई भी समय, एक समय भी निकलता नहीं है। प्रति समय हमारा राग द्वेष होता रहता है और ये बनते रहते हैं और बन करके उदय में आते रहते हैं। तो ऐसा निमित्त है, कसाय तो मानना ही चाहिए। थोड़ा सा भी हमारे ये मुस्कुराहट आती है तो किसी ना किसी निमित्त से आई है, निराधार नहीं आई। कोई ना कोई घटना याद आ जाएगी, कोई ना कोई व्यक्ति को देखेंगे तो वो कोई ना कोई कसाय भाव तो वहाँ जागता ही है, लेकिन आगे बंद हो ऐसा कोई नियम नहीं। नरेंद्र जी काला महुआ। गुरुवर के चरणों में त्रैबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, जो हम पाते हैं उससे जीवन निर्वाह होता है और जो हम देते हैं उससे जीवन निर्माण होता है। इसका भावार्थ ठीक है, जो हम पाते हैं उससे जीवन का निर्वाह होता है। कोई भी व्यक्ति किसी वस्तु को लेता है तो उसमें अपने जीवन का कोई ना कोई विकास देखता है और देता है। जब कोई व्यक्ति छोड़ता है समझ लेना चाहिए कि वह निर्माण करते हैं। देना 2 प्रकार का होता है,
एक बुरी वस्तु है तो उसको छोड़ता है, अच्छी वस्तु किसी काम के है तो देता है। जब जब किसी को कोई व्यक्ति देता है तो उससे निर्माण की रचना होती है। बस इतना है कि गाली नहीं देवे। यदि देने के रूप में लगा रहे हैं तो तुमने हम कह दिया ना, जो देता है उसका निर्माण होता है, तो कोई गाली भी देता है, कोई धक्का भी देता है। देने के तो पता नहीं कोई जहर भी देता है। हाँ, इसने जहर दे दिया, इसने गाली दे दी, इसने धक्का दे दिया। तो देने का अकेले से मतलब नहीं है। वह वस्तु दी जाए जो वस्तु दूसरे के लिए उपकारी हो। ये जो अधूरी नीतियां कहलाती हैं, इन नीतियों से कई बार अनर्थ हो जाता है। जो गलत करने वाले वो कहते देखो ना, देने से निर्माण होता है, मैंने उसको धक्का दे दिया। दिया ही मैंने, लिया तो कुछ नहीं ना, दिया है तो बोले हमारा तो निर्माण होगा। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, उसके साथ आगे पीछे जुड़ना चाहिए। परोपकारी वस्तु किसी को देता है तो वह निर्माण होता है, और लेता है तो अब पता नहीं कोई क्या क्या लेता है। डाकू कहे मैंने तो लिया है, दिया थोड़ी है, जीवन निर्वाह के लिए लिया है, लेकिन वो अपराध की कोटि में आता है। तो आगे पीछे विशेषण लगा करके यदि इस नीति को, युक्ति को अपनाएंगे तो ठीक है, बाकी ठीक नहीं। इस प्रकार से जिज्ञासा समाधान संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री तरुण, रजनी एवं अनुराग जैन काला एवं समस्त काला परिवार, निवासी ब्यावर, प्रवासी मुंबई, राज तरुण चैरिटी फाउंडेशन मुंबई। पूज्य पिताजी स्वर्गीय श्री चांदमल जी, हीरालाल जी काला। पूज्य माताजी स्वर्गीय श्रीमती सुशीला देवी काला, ब्यावर, राजस्थान। बेटी एवं जमाई श्रीमती अरिधि, श्री अंकुर जी एवं दोहिता आर्यवीर पाटनी मुंबई। समधी जी श्री रिखभ जी एवं श्रीमती पुष्पा जी पाटनी कोलकाता। भ्राता परिवार श्री राजेश अर्चना, श्री सौरभ, अन्नू, अक्षत, अवधि काला अजमेर। बेटी एवं जमाई श्रीमती सुरभि, श्री अनित जी छाबड़ा जयपुर। भ्राता परिवार श्री धर्मचंद, बीना, श्री अंकेश, दीप्ति, अमिघी काला ब्यावर मुंबई। बेटी एवं जमाई स्वर्गीय श्रीमती खुशबू पाटनी, श्री कपिल जी पाटनी जयपुर। भ्राता परिवार श्री कमल, आभा, आयुष, अक्षिता काला मुंबई। बहन एवं बहनोई श्रीमती सुधा, श्री पदम जी पाटनी जयपुर। बेटी एवं जमाई श्रीमती मोना, श्री विनीत जी पांड्या कोटा एवं श्रीमती रुचि, श्री मनीष जी पांड्या जयपुर। बहन एवं बहनोई श्रीमती वैजयंती, श्री नरेश जी दगड़ा, श्री नवनीत, अंतिमा एवं अरिहंत दगड़ा किशनगढ़। बेटी एवं जमाई श्रीमती स्वाति, श्री वीरेंद्र जी अजमेरा अजमेर। बहन एवं बहनोई श्रीमती कल्पना, श्री देव कुमार जी मेहुल कासलीवाल इंदौर। बेटी एवं जमाई श्रीमती ओनिमा, श्री मयंक दुबई। बहन एवं बहनोई श्रीमती शशि, श्री सुनील जी, हार्दिक एवं अंकिता दोषी अजमेर। ससुराल स्वर्गीय श्री महावीर प्रसाद जी, श्रीमती प्रेमलता छाबड़ा, श्री पारस, श्रीमती अनीता उदयपुर एवं श्री संजय, श्रीमती पिंकी कोटा।